मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं हाई अलर्ट। हाई अलर्ट में आज शुरुआत होगी यूपी में पैर पसारते आईएसआईएस के नेटवर्क के साथ। सही सुना आपने, देश की राजधानी दिल्ली में हुए आतंकी की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है आईएसआईएस के यूपी कनेक्शन का, क्योंकि आतंक के उस चेहरे का सीधा कनेक्शन है उत्तर प्रदेश से। देश को दहलाने की साजिश रचने वाला दुनिया के सबसे खूंखार आतंकी संगठन से ट्रेनिंग लेकर आया है नापाक इरादों वाला वो चेहरा अबू यूसुफ, जो प्रेशर कुकर में लेकर चल रहा था मौत का सामान। आतंक की नापाक साजिश नाकाम। देश के अंदर आतंक फैलाने और देश के दिल को दहलाने की साजिश को राजधानी दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल के पास नाकाम कर दिया गया। अब गिरफ्त में है सरहद पार से आया वो खूंखार आतंकी, जिसका सीधा कनेक्शन है अबू बकर अल बगदादी और आईएसआईएस से। गिरफ्तार आतंकी का बगदादी कनेक्शन। इस बात का दावा किया जाता है कि अमेरिका के खास कमांडो ने इस्लामिक स्टेट के मुखिया अबू बकर अल बगदादी और उसके दूसरे नंबर के उत्तराधिकारी को मार गिराया है। मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हुआ आईएसआईएस का आतंकी। बगदादी भले ही मारा जा चुका हो, लेकिन आईएसआईएस अब भी मौजूद है और मौजूद हैं बगदादी के तैयार किए गए वो खतरनाक खिलाड़ी, जिनका काम है आतंक को फैलाना और दहशत से दुनिया को दहलाना। देश को दहलाने की आईएसआईएस की कोशिश नाकाम। 36 साल उम्र है इसकी। इसके पास से 2 प्रेशर कुकर आईडीज मिली हैं। ये प्रेशर कुकर आईडीज दिल्ली में किसी हैवी फुटफॉल एरिया पे लगाने के लिए आ रहा था। इसके बारे में जो पूछताछ से पता चला और जो हमारा ये ऑपरेशन था, ये पिछले 1 साल से चल रहा था। इस पर थ्रू सोर्सेज हम लोग सर्वेलेंस कर रहे थे, इसके कॉन्टेक्ट्स पे सर्वेलेंस कर रहे थे और पता चला कि ये पिछले कई सालों से आईएसआईएस से कनेक्टेड था, डायरेक्टली उनके कमांडर्स के टच में था। पहले इसको हैंडल यूसुफ अल हिंदी करता था, जो पीछे सीरिया में मारा गया। उसके बाद अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी, ये भी एक इम्पोर्टेंट कमांडर था आईएसकेपी का, आईएस खुरासान प्रोविंस का। बगदादी के संगठन आईएसआईएस से जुड़े कई मोहरे अब भी अपने नापाक मंसूबों को दिलों में पाल रहे हैं। जहां जहां इनकी पहुंच है, वहां फैला है सिर्फ डर का साया। और अब आईएसआईएस की नजर भारत पर है। देश में आईएसआईएस के नेटवर्क का बड़ा खुलासा। जब अबू हुज़ैफा पाकिस्तानी लास्ट ईयर ड्रोन स्ट्राइक में मारा गया अफगानिस्तान में, खुरासान में, तो उसके बाद जो नया अमीर था, उसने इसको इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, आप वहीं पर लोन वुल्फ कैरी आउट करो, जैसे आईएसआईएस के दूसरे ऑपरेटिव यूरोप या दूसरे पार्ट ऑफ वर्ल्ड्स में करते हैं। उस स्कीम के तहत ये दिल्ली आया था। इसके पास से 2 आईडी बेस्ड प्रेशर कुकर बम्स, एक 30 का सोफिस्टिकेटेड पिस्टल, 3 कार्टेज, 4 कार्टेजेस और एक मोटरसाइकिल मिली। मोटरसाइकिल की ओनरशिप हम लोग अभी वेरीफाई कर रहे हैं, बट शक है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल है। ये दिसंबर के आसपास, इनफैक्ट इसने ये जो आईडी है ये काफ़ी पहले बना लिया था और इसके एक छोटे डिवाइस पर इसने अपने गांव के कब्रिस्तान के पास में कहीं इसको ड्राई रन टेस्ट भी किया था। 15 अगस्त के आसपास ये दिल्ली आने वाला था, 15 अगस्त के अराउंड, टेरर स्ट्राइक करने के लिए, लेकिन हैवी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स के कारण ये नहीं आ पाया। अबू यूसुफ, यही नाम है आईएसआईएस के इस आतंकी का, जिसे देश की राजधानी दिल्ली में स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। आईएसआईएस आतंकी अबू यूसुफ की गिरफ्तारी दिल्ली के आर्मी पब्लिक स्कूल के पास से मुठभेड़ के दौरान की गई है। आर्मी पब्लिक स्कूल के पास हुई मुठभेड़। अबू यूसुफ की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि
कि इस्लामिक संगठन यानी बगदादी का बनाया गया आतंकी संगठन लगातार भारत में पांव पसारने की कोशिश कर रहा है और सामने आया है इस खतरनाक आतंकी का यूपी उत्तराखंड कनेक्शन। आतंकी अबू यूसुफ का यूपी उत्तराखंड कनेक्शन, सुरक्षा बलों की मौजूदगी, डॉग स्क्वाड की टीम और आधुनिक हथियारों से लैस जवान। तस्वीरें धौला कुआं के उसी इलाके की है जहां आतंकी अबू यूसुफ से स्पेशल टीम का आमना सामना हुआ। आधी रात के वक्त दोनों तरफ से गोलियां चली और स्पेशल सेल के जाल में फंस गया आईएसआईएस का ये खतरनाक आतंकी। स्पेशल सेल को आतंकियों के लोकेशन की सटीक जानकारी मिल गई थी। मालूम था कि धौला कुआं और करोलबाग के बीच रिज रोड पर आएगा। प्लान के मुताबिक आतंकी के रिज रोड पर आते ही पुलिस ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। पुलिस को देख आतंकी ने पहले भागने की कोशिश की। भागते भागते आतंकी नजदीक एक गार्डन के अंदर घुस गया। वहां पुलिस ने उसे चारों ओर से घेर लिया। इसके बाद पहले आतंकी ने पुलिस पर 3 राउंड फायरिंग की। जवाब में पुलिस ने भी 5 राउंड से ज्यादा फायरिंग की। आईएसआईएस के आतंकी अब्दुल यूसुफ को कल देर रात धौला कुआं के पास रिज एरिया से गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 आईईडी की विस्फोटक सामग्री बरामद हुई थी। उसको एनएसजी कमांडो ने यहीं पे डिस्पोज ऑफ किया। आप देख सकते हैं ये वो एरिया है जहां पे एनएसजी के कमांडो ने यहां पे इसको डिस्पोज ऑफ किया। जो प्रेशर कुकर बम मिले थे 2 अब्दुल यूसुफ के पास से, उसको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया गया। एनएसजी की जो स्पेशल कमांडो थे, जो बम स्क्वाड टीम में होते हैं, वो यहाँ पर आए थे और जो 2 आईईडी प्रेशर कुकर के अंदर मौजूद थे उनको यहाँ पे डिस्पोज ऑफ किया गया। देखिए किस प्रकार से यहाँ पे गड्ढा हो गया है डिस्पोज ऑफ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे आया गया। पहले यहाँ पे बालू, रेत और तमाम सारी अन्य जो मिट्टियाँ हैं उनको एकत्रित करके यहीं पर जो आईईडी थी उसको डिस्पोज ऑफ करने का काम किया गया। यहाँ पे आईईडी डिस्पोज ऑफ करने के बाद एनएसजी की टीम जा चुकी है। फिलहाल अगर बात करें तो अब्दुल यूसुफ से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल लगातार पूछताछ कर रही है। पूछताछ में ये भी पता चला है कि वो आईएसआईएस का आतंकी है और इसके साथ साथ उसके यूपी और उत्तराखंड दोनों जगह पे ठिकाने थे, जिसके बाद दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कुल 6 जगह पे छापेमारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की एक टीम भी दिल्ली पहुंच चुकी है। उत्तर प्रदेश की एटीएस की टीम दिल्ली स्थित स्पेशल सेल के ऑफिस में पहुंची हुई है, जहां पे वो भी जो आतंकी अब्दुल यूसुफ है उससे जो इनपुट मिल रहे हैं उसको लेने का प्रयास कर रही है, जिससे कि उत्तर प्रदेश में मौजूद उसके अन्य साथियों को पकड़ा जा सके, गिरफ्तार किया जा सके और इस पूरे नेटवर्क को भ्रष्ट किया जा सके। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक ये आईएसआईएस का मेन आतंकी है और इसने उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश समेत कई ठिकाने भी बताए हैं। दिल्ली से गिरफ्तार आईएसआईएस के खतरनाक आतंकी अबू यूसुफ से 2 कुकर बम, एक 30 mm बोर की पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस और मोबाइल बरामद हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अबू यूसुफ से बरामद हुए मोबाइल से कई अहम जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि ये आतंकी इंटरनेट कॉल यानी साइबर स्पेस के जरिए अफगानिस्तान बात करता था। इसके अलावा चैट के जरिए कुछ अहम बातों का भी खुलासा हुआ है। साथ ही इसके साथियों के बारे में भी सुराग हाथ लगे हैं। अगर बात करें मोहम्मद मुस्तकीन खान उर्फ अब्दुल यूसुफ, जो कि बलरामपुर का रहने वाला है, वो दिल्ली में 15 अगस्त के आसपास ही ब्लास्ट करना चाहता था, दहशत फैलाना चाहता था, लेकिन भारी सुरक्षा के बीच वो ऐसा नहीं कर पाया। उसने दिल्ली पुलिस को बताया पूछताछ में कि जब वो यहाँ पे दिल्ली पहुँचा तो वो भीड़ भाड़ वाले इलाके में आईईडी प्रेशर कुकर को लगाना चाहता था, जहाँ पर ब्लास्ट हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मौत हो, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पाया क्योंकि दिल्ली पुलिस को जिस प्रकार से अलर्ट मिला हुआ था आतंकवादी हमले का, इसीलिए दिल्ली पुलिस मुस्तैद थी और उसी मुस्तैदी की वजह से ये आतंकवादी गिरफ्तार हो गया। इसके साथ साथ इसने ये भी जानकारी दी है कि ये इस अटैक को कामयाब करने के बाद फिदाइन हमले करने की भी तैयारी कर रहा था। इसने सुसाइड बेल्ट बना के रखे थे, यानी कि अगर उसका ये अटैक कामयाब हो जाता तो इसके बाद वो फिदाइन हमला करता और कहीं पर भी अपने शरीर में आत्मघाती विस्फोटक बांध कर जाता और वहां पे तमाम तरीके से विस्फोट करता। गिरफ्तार अबू यूसुफ बगदादी का गुर्गा है और आईएसआईएस का मेन आतंकी है, जो दिल्ली में पहले भी कई बार रेकी कर चुका है। गिरफ्तार आतंकी के पास से खतरनाक हथियारों की भी बरामदगी की गई है। आईईडी को डिफ्यूज करने के लिए भी रोबोट का इस्तेमाल किया गया। जानकारी के मुताबिक ये आतंकी कोई बड़ा विस्फोट करना चाहता था। इसके अलावा इस खतरनाक आतंकी के पीछे मौजूद है राम मंदिर, यूपी और उत्तराखंड कनेक्शन, जिसके बारे में आपको आगे बताएंगे।
तो लिहाजा अब दिल्ली पुलिस ये तलाश कर रही है कि आखिर बलरामपुर में उसके तार किसके किसके साथ जुड़े रहे हैं, क्योंकि बलरामपुर तराई क्षेत्र का इलाका है, नेपाल बॉर्डर है। उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ नेपाल के बॉर्डर के रास्ते उसके जरिए तमाम सारे लोग संपर्क में आए हों और वो नेपाल बॉर्डर के जरिए ही तमाम सारे आतंकवादियों के साथ संपर्क में रहा हो। इन तमाम सारे पहलुओं पर अभी छानबीन की जा रही है और भी तमाम सारे अन्य साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं कि आखिर कौन कौन लोग थे जिसके सहयोग से वो ये सब काम कर रहा था, क्या उसके आगे मंसूबे थे और किस तरीके से वो आगे घटनाओं को अंजाम देना चाहता था। लेकिन बहरहाल दिल्ली पुलिस की मुस्तैदी के कारण एक बड़ा आतंकवादी हमला टल गया। कैमरामैन वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। और अब बात होगी आतंक के